Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Kushbu with another question of real numbers. This is question number 3, exercise 1.2 from NCERT, page number 11. Find let's say an LCM of the following pair of integers by applying the prime factorization method. So, हमें prime factorization method apply करके LCM और HCF find करना है. So first हमारे पास दिया हुआ है 17, 23 और 29 का. 17 का LCM. 17 का LCM अगर हम लें 17 ones are, that's it. 23 का LCM 23 ones are, 29 का LCM 29 ones are. So ये हमारे पास आते हैं इनके LCM. तो 17 का LCM क्या है? 17 ones are. 23 का LCM is 23 ones are 23. 29 का 29 ones are. So सबसे पहले अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF क्या आता है हमारे पास? तीनों में कॉमन क्या है? जस्ट 1. तो इसका HCF हमारे पास आ गया 1. नाउ LCM. LCM तीनों में क्या है? LCM के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास जो 3 डिजिट्स दिए हुए हैं उसके तीनों जो भी डिजिट उसके पास आ रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स जो आ रहे हैं, आप पहले उनको उतार के लिखते हो. तो 3 डिफरेंट नंबर्स क्या आ रहे हैं इसके पास? 17 आ रहा है, 23 आ रहा है और 29 आ रहा है. देन हम ये देखते हैं कि इनका हाईएस्ट किसके पास आ रहा है? 17 सिर्फ इसके पास है, एक ही है, तो यहाँ पर एक ही 17 आएगा. 23 सिर्फ इसके पास है, एक ही है, तो एक ही 23 आएगा. 29 सिर्फ इसके पास है, एक ही है, तो 29. इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो जिसमें हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, उसमें अगर आप देखो तो कई क्वेश्चंस में ऐसे, लेट्स सपोज इसके पास 23 दो आते, तो मैं यहाँ पर 23 का स्क्वायर लिखती. हम हाईएस्ट फॉरवर्ड बोलते हैं. पहले हम डिफरेंट डिजिट्स लिखते हैं, फिर हम हाईएस्ट फॉरवर्ड निकालते हैं कि मैक्सिमम कितनी बारी आ रहा है, उसको लिखते हैं. सो 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 17 इंटू 23 391 into 29 35 2 9s are 18 2 3s are 6 is 7 5 13 4 11. So हमारे पास आ गया 11339. This is the LCM. So LCM is 1, LCM is 11339. Now part number 3, which is 8, 9 and 25. So थर्ड पार्ट में 8, 9 और 25. पहले 8 का हम एलसीएम लेते हैं. सो 2 से 2 4s are 2 2s are 2 1s are. Now 9 का 3 3s are 3 1s are. Same way 25 का 5 5s are 5 1s are 5 1s are. So हमारे पास ये नंबर्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है. सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 into 2 into 2. 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 into 5. अब HCF क्या आता है हमारे पास? HCF हमारे पास आ रहा है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें? कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो तीनों के पास 1 तो माना जाएगा. अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता किसी चीज में तो 1 तो हर किसी के फैक्टर है. तो HCF हमारे पास आ गया 1. क्योंकि अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 लगा भी देती हूँ इसके आगे, क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो 1 हर किसी का फैक्टर है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाता है 1. नाउ LCM. LCM के लिए फिर से वही चीज, डिफरेंट डिजिट्स, 3 तरह के डिजिट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 2 3 and 5. सो 2 3 5 तीनों को लिख दिया पहले 2 3 and 5. अब देखो 2 मैक्सिमम इसके पास है और किसी के पास 2 नहीं है.
और 3 बार आ जाए तो हम 2 का हाईएस्ट पावर रखेंगे 3 सिर्फ इसी के पास है और 2 बार आ रहा है तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 रखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो आ रहा होता है वो नंबर लेते हैं एलसीएम के लिए। 5 मैक्सिमम 2 बार ही आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कोई एग्जांपल दूं, अगर 5 इसके पास भी होता तो भी हम 5 का मैक्सिमम पावर 2 ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 5 तो है लेकिन हाईएस्ट किसके पास है? इसके पास। तो जो हाईएस्ट होता है उस वाले को हम लिखते हैं। सो 5 का मैक्सिमम पावर आ गया यहां से 2। अब एलसीएम क्या बनता है? 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। सो 25 into 8 is 200 into 9 is equal to 1800. So 1800 आ गया हमारे पास LCM और HCF is 1. So this was the third question from exercise 1.2. अगर आपको कोई भी डाउट है, ये चीज समझ नहीं आ रही है, प्लीज टू राइट टू अस। इसका जो लास्ट वीडियो अगर आप वो देखोगे इसके लिए, उसमें हमने बिगिनिंग से समझाया कि LCM और HCF कैसे लेना है। और अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज टू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। गुड बाय।